हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग यूनिट फर्स्ट के कुछ न्यूमेरिकल जो कि प्रतिशत संगठन पर आधारित हैं की गणना करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। तो प्रतिशत संगठन पर आधारित गणनाओं में पहला अंकित है CH4 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। CH4 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। आंसर में देखिए CH4 का अणुभार पहले निकाल लेंगे। अणुभार बराबर होता है C का 12 होता है प्लस हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन है इसलिए 4 से गुणा तो 16 हो जाएगा। अब देखिए कार्बन की प्रतिशतता निकालनी है तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर कार्बन की मात्रा बटे, चाहे तो हम ऐसे लिखते हैं कार्बन की यौगिक में मात्रा बटे CH4 का अणुभार। तो देखिए कार्बन की मात्रा यौगिक में कितनी है 12 ग्राम, तो 12 हो गया। यहाँ अणुभार के बराबर ग्राम में मात्रा है, यानी कार्बन की मात्रा उसके परमाणु भार को लिखेंगे क्योंकि एक ही कार्बन है। अगर 2 कार्बन होते तो परमाणु भार को 2 से गुणा हो जाता, 3 कार्बन होते तो परमाणु भार को 3 से गुणा हो जाता। तो यहाँ कार्बन की मात्रा है 12 और अणुभार है 16, गुणा में आता है 100, प्रतिशतता निकल जाएगी। तो 4 तियां 12 और 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 तियां 75, तो 75% आ जाएगी। कार्बन की प्रतिशत मात्रा 75 आ जाएगी, यानी कार्बन का जो प्रतिशत पूछा जाएगा तो वहां 75% हम बताएंगे। चाहे यहाँ प्रतिशत लगा दो तब भी कोई बात नहीं है। इसके बाद अगला अंकित है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यूरिया का अणुभार हम निकाल लेंगे और यूरिया का अणुभार, यूरिया का सूत्र है NH2CONH2। तो देखिए नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 गुणा 2, 12 कार्बन का, 16 ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का 14, फिर हाइड्रोजन का 1 गुणा 2, तो 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2। तो देखिए 14 2 16, 16 और 14 2 16, तो 16 तियां 48 हो जाएंगे और 12 60 हो जाएंगे। अब देखिए यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर लीजिए।
नाइट्रोजन की मात्रा बटे यूरिया का अणुभार गुणा में 100 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन की मात्रा 14 और 14 28 है पूरी यूरिया में अणु में, तो 28 ऊपर लिख लेंगे, गुणा में 100 कर देंगे और नीचे हो जाएगा 60। तो इस तरह से 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 6 और 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी 140/3 आ जाएगा। 140/3, 3 चौक 12 और 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, तो 46.66% यूरिया में नाइट्रोजन आ जाएगी। यूरिया के खाद के जो कट्टा पे देखेंगे तो इतना ही % नाइट्रोजन लिखा होता है। तो इस तरह से ये अंकित कंप्लीट होता है। इसके बाद में अगला अंकित है कैल्शियम कार्बोनेट बल्कि कैल्शियम नाइट्रेट में प्रत्येक तत्व का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस, ये सूत्र है कि प्रत्येक का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कैल्शियम नाइट्रेट में जो भी तत्व हैं उन सभी तत्वों की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी कैल्शियम नाइट्रेट सूत्र है ये का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या होगा कि कैल्शियम नाइट्रेट में जो भी तत्व हैं उन सभी का की प्रतिशत मात्रा बतानी है। तो आंसर में कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस का अणुभार बराबर हो जाएगा, Ca का 40 होता है, नाइट्रोजन का 14 और प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणा 3 और पूरे का गुणा 2, तो 40 और प्लस 14, 16 3 48, 48 और 14 कितने हो जाएंगे? 14 प्लस 48 गुणा 2, तो 40 प्लस 8 4 12 और 4 1 5 और 1 6, 62 गुणा 2, तो 40 प्लस 62 जो 2 की गुणा हो जाएगी, कितना आ जाएगा? 124 प्लस 40 166 आ जाएगा। कैल्शियम नाइट्रेट का 166 बल्कि 64 आएगा। अब कैल्शियम नाइट्रेट का अणुभार इतना आया 164, तो कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा पहले निकाल लीजिए। CaNO3 का होल ट्वाइस में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा बराबर Ca की मात्रा बटे CaNO3 का होल ट्वाइस का अणुभार गुणा में 100। तो Ca
की मात्रा कितनी है, यहाँ एक ही Ca है इसलिए 40 हो जाएगी। और CaNO3 का उल्टा इसका अणुभार 164 था, 100 से गुणा कर दिया, कितना आ जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 दशांश 40, 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो 1000/41 आ जाएगा। और 41 से भाग कर देंगे तो 24.3 आ जाएगा। तो 24.3% आ जाएगा कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा। इसके बाद में कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकाल लीजिए। तो नाइट्रोजन की मात्रा यहाँ आ जाएगी और अणुभार वही रहेगा। तो अणुभार 164 है। नाइट्रोजन की मात्रा 2 नाइट्रोजन है इसलिए 28 हो जाएगी और 100 से गुणा हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 700/41 आ जाएगा। और 41 से 700 को भाग देने पर ये आ जाता है 17.07। तो इतने प्रतिशत आ जाएगी नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा। इसके बाद में इसमें ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकाल लीजिए। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए ये सूत्र हो जाएगा। और ऑक्सीजन की ग्राम में मात्रा, तो ऑक्सीजन की मात्रा इसमें कितनी है ये देख लीजिए। 3 ऑक्सीजन ये है, 2 से गुणा कर दिया, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और 16 छक 96, तो 96 ऊपर लिखा जाएगा। और इसका अणुभार 164 नीचे लिखा जाएगा, 100 से गुणा होगा। तो 4 से 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो 2400/41 आ जाएगा। और 41 से 2400 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 58.53। तो 58.53% आ जाएगी प्रतिशत मात्रा। तो इस तरह से ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रतिशत संगठन को। इसके बाद इस क्लास को यहीं छोड़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।